नमस्कार, मेरे चैनल पे फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है सिटिंग अरेंजमेंट। इसको शुरू करने से पहले इसका जो लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था वो था आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे पे कि हम जो उसमें एक रूल बताए थे, उस रूल के अनुसार ये था कि कभी भी आप नाम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। उसके बावजूद मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए थे जिसमें नाम से ही हमने जेंडर आइडेंटिफाई करके उसका आंसर निकाला था। उस पर कुछ लोगों को आपत्ति थी और उस पर कुछ लोगों का कमेंट था। तो मैं उस चीज़ों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी आप नाम से जेंडर आइडेंटिफाई करेंगे तब करेंगे जब आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। एक मान लीजिए पिता दिया हुआ है, भाई दिया हुआ है, चचेरा भाई दिया हुआ है, या फिर मौसा या मौसा दिया हुआ है। तो जब ये 4 ऑप्शन हमारे पास है तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमको चुनना है। तो वैसे केस में हम नाम से भी जेंडर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर 5वां ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं तो मेरा ऑप्शन वो 5वां होता, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन है ही नहीं, तब हमको नाम से जेंडर आइडेंटिफाई करके उसी अनुसार आंसर के अनुसार हम उस क्वेश्चन को बना लेते हैं। लेकिन नियम यही कहता है कि नाम से कभी भी आप जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। आज एक नए चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं और वो चैप्टर है आपका बैठक व्यवस्था, जिसको हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लें, उसके बाद फिर हम इसके आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट में जो बैठने का तरीका होता है उसको देखिए। सिटिंग अरेंजमेंट में पहला जो बैठने का तरीका होता है वो आपको पंक्ति में देगा, वो आपको पंक्ति में देगा, पंक्ति में देगा। पंक्ति जो होगा वो दो तरह के पंक्ति हो सकते हैं। एक होगा सिंगल रो, पंक्ति को हम लोग रो भी बोलते हैं, और दूसरा होगा डबल रो। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे बैठेगा। जैसे सिंगल रो में आपको क्वेश्चन देगा कि वो पंक्ति में इस तरह से बैठा हुआ है, ठीक है, और आपको ये बताएगा कि वो उत्तर की तरफ मुंह किए हुए, दक्षिण की तरफ किए हुए है, कि पूरब की है कि पश्चिम की ओर है, ठीक है। अगर नहीं बताता है तो हम मान के चलते हैं कि वो उत्तर की तरफ मुंह किए हुए। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं बताता है कि वो किधर मुख किए हुए है तो आप ये मान के चलिएगा कि वो उत्तर की तरफ ही मुख किए हुए। तो सिंगल रो जब होगा तो सिंगल रो में जो भी बैठेगा वो इस तरह से पंक्ति में बैठा रहेगा। जितना भी आदमी होगा वो आदमी इस तरह से पंक्ति में बैठा रहेगा। आपको अरेंज करना है जिस तरह से स्टेटमेंट दिया रहेगा, ए बी के बाएं है, बी सी के दाएं है, सी ए से दूसरा है। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट दिया होगा उसके अनुसार हमको इसको अरेंज कर लेना होगा। ये हुआ रो का सिंगल रो में अगर क्वेश्चन रहेगा तो। अगर डबल रो का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये दो पंक्ति दिया रहेगा और दो पंक्ति में बोलेगा आमने सामने मुख करके लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से जितने भी लोग होंगे वो लोगों के बारे में बताएगा कितने लोग हैं, और बताएगा कि वो आमने सामने मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम इस तरह से उस क्वेश्चन को बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अभी पहले बेसिक समझ लीजिए आप, उसका जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें क्लियर होते जाएंगी। उसके बाद आता है एक दूसरा जो होता है वो सर्कुलर होता है, जिसको हम वृत्ताकार भी बोलते हैं। इस तरह के सवाल में आपसे यह कहेगा कि एक वृत्ताकार कुर्सी पर सेंटर की ऑफ मुंह करके जो भी लोग हैं 5 या 6 जो भी लोग बताएगा वो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं या सेंटर से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। दो ही सवाल होगा, दो ही क्वेश्चन उठाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन ये होगा कि सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब सेंटर इसका ये होता है टेबल का, और इस तरह से वो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सेंटर से दूसरी तरफ मुख करके बैठे हुए, यानी इस तरह से मुख करके बैठे हुए, ठीक है। जितना आदमी होगा वो सब इस तरह से बैठा रहेगा, या तो सेंटर की तरफ मुख करके बैठा रहेगा या सेंटर से विपरीत दिशा की तरफ मुख करके
बैठा रहेगा। तीसरा जो टाइप होगा आपका वो होगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हम लोग बोलते हैं आयताकार। आयताकार क्वेश्चन क्या होगा कि एक आयताकार टेबल पर, एक आयताकार टेबल पर 6 लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, जो भी देगा वो बताएगा क्वेश्चन में कि एक आयताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके 8 लोग बैठे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक आयताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। या केंद्र से विपरीत दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हुए रहेंगे तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ निकलेगा, उन लोग का मुंह किधर रहेगा, वो इधर इधर रहेगा उसका मुंह। ये केंद्र के विपरीत दिशा की तरफ मुख कर बैठे रहेंगे। ये हो गया आपका आयताकार, रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद एक और आता है, वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो क्या होगा, इस बार क्वेश्चन ये देगा कि एक वर्गाकार टेबल पर कुछ लोग, 6 लोग, 8 लोग, जो भी दिया रहेगा, वो लोग सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं या सेंटर से बाहर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो वर्ग आपको बनाने आता है। वर्ग जो होता है वो इस तरह का वर्ग होता है, इसकी चारों भुजा समान होती है। अगर मान लीजिए 8 लोग बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ मुख करके, तो वो इस तरह से बैठे रहेंगे। और सेंटर से विमुख होकर अगर बैठे रहेंगे, सेंटर के उल्टी दिशा की तरफ अगर बैठे रहेंगे, तो वो इस तरह से उसका मुंह रहेगा, बाहर की ओर मुंह रहेगा इसका। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चारों में से पूछा जाता है। अपवाद में और भी कई तरह का टेबल हो सकता है, जैसे 5 भुजा वाले टेबल या षष्ठ भुजा वाले टेबल पे वो बैठे हुए हैं। तो इस तरह के बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो रो आता है, या तो वृत्त आता है, या आयताकार टेबल आते हैं, या वर्गाकार टेबल आता है। इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब एक बेसिक चीज की तरफ जा रहे हैं जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है, बिना इसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ध्यान से आप इस चीज को सुनिएगा जो हम अब बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, अब आपका जो है वो दाया और बाया, इन चीजों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। जो अब हम बताने जा रहे हैं आपको, दाया और बाया का कॉन्सेप्ट। देखिए, अब आप देखिए दाया और बाया का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आप देखिए। देखिए, जब हम इस बोर्ड की तरफ मुख करके बैठे हैं तो ये हमारा लेफ्ट है। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं आपको, ये हमारा राइट है। इसको आप ध्यान रखिए, जब आप बोर्ड की तरफ मुख किए हुए हैं तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है। अब दोनों हाथ आपको पता है कि एक हाथ आपका लेफ्ट है और एक हाथ आपका राइट है। हमको जो काम है वो लेफ्ट हाथ से ही काम है, याद रखिएगा। हमारा जो काम है जिस क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेफ्ट हाथ का ही काम है। अब देखिए, 4 दिशा होती है हमारे। एक होता है उत्तर, एक होता है दक्षिण, एक है हमारा पूर्व और एक है हमारा पश्चिम, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिशा है हमारा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए,
आपको करना क्या है, ये जो है ये वो लाइन उत्तर की दिशा की ओर जा रही है, ये जो लाइन है ये उत्तर दिशा की ओर जा रही है। अब ये देखिए ये आपका बायां हाथ है, ये आपकी मिडिल फिंगर है, ठीक है। इस मिडिल फिंगर को आप इस लाइन पे रखिए, ठीक। अब एक चीज देखिएगा कि आपका जो हाथ है, हाथ का जो नाखून वाला पार्ट है, जिस हाथ उंगली में आपका नाखून है, ये नाखून वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो आपका वो प्लेन है, पाम वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो नाखून का पार्ट है, और ये जो है आपका वो प्लेन है। तो आप जब इसको इस तरह से रखिएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि नेल वाला जो पार्ट होगा, नाखून वाला जो पार्ट होगा, वो हमेशा आपका लेफ्ट बनाएगा, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका हमेशा राइट बनाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जब भी आप हाथ को इस उत्तर दिशा में, बाएं हाथ का हमेशा इस्तेमाल करना है आपको, ये उत्तर दिशा में आपका जैसे ही हाथ जाएगा तो ये नेल वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट बनाएगा, और ये जो है वो आपका राइट बनाएगा। अब देखिए हम बताएं आपको 4 दिशा होती है, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए आप हाथ को कैसे रखिएगा, हाथ को जो हमको ले जाना है वो इस दिशा में ले जाना है, हमेशा हाथ को हमको ऐसे रखना है। अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि बोलिएगा कि सर हम हाथ को ऐसे क्यों नहीं ले जा सकते, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये नीचे आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा और ऊपर राइट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमेशा आपको हाथ को ऐसे ही रखना है, आप याद रखिएगा, आपको हाथ को इसी तरह से रखना है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा हाथ इधर गया, इधर क्या है मेरा पश्चिम, ठीक है, ये पश्चिम है, पश्चिम की तरफ मेरा हाथ गया, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो मेरा राइट होगा, और ये नीचे वाला पार्ट मेरा लेफ्ट होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है आपको, जिस तरह से घड़ी चलती है उसी डायरेक्शन में आपको चलना है। तो ये जो है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ गया ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ, ये यहाँ गया ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ। फिर ये हाथ आपका ऐसे गया तो ये आपका इधर वाला लेफ्ट हुआ, इधर वाला राइट हुआ। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। हाथ को आपको ऐसे रखना है, पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर, फिर पूर्व दिशा की ओर, फिर दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। तो इस तरह से जब हाथ आपका चलेगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो आपका ये जो पार्ट है आपका, ये पाम वाला पार्ट है, ये हमेशा आपका राइट बनाएगा, और ये जो नेल वाला पार्ट है, जो नाखून वाला पार्ट है, वो हमेशा आपका लेफ्ट बनाएगा। जब हम सवाल बनाएंगे तब हमको ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। जैसे मान लीजिए बोलेगा, इस चीज़ को आप समझ लिए, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा इसका। अब देखिए जैसे अगर बोलेगा, मान लीजिए एक सवाल है जिसमें बोलेगा कि एक टेबल पे P जो है वो Q के दाएं बैठा हुआ है, Q के दाएं दूसरा है, या छोड़ दिए, Q के दाएं बैठा हुआ है। एक टेबल पे P जो है वो Q के दाएं बैठा हुआ है, तो पहले हम Q को बैठा देते हैं। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये क्या नॉर्थ की तरफ मुंह फेस कर रहा है। ये अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब Q जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। वो जब नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो Q के दाएं P बैठा हुआ है, तो दाएं क्या होगा, आप जैसे ही ऐसे हाथ रखिएगा तो ये नेल वाला पोर्शन जो है वो आपका लेफ्ट बनाएगा और ये आपका राइट बनाएगा। यानी Q जो है, Q के दाएं P बैठा है, यानी P इसके बगल में बैठेगा। समझ में आ गया आपको। एक और सवाल देख लीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि R जो है वो S के बाएं बैठा हुआ है, R जो है वो S के बाएं बैठा है। तो देखिए यहां पर S को हम बैठा लेते हैं, और S के बाएं अगर नहीं दिया है कुछ तो यानी S जो है वो ऊपर देख रहा होगा, उत्तर दिशा की ओर देख रहा होगा। तो फिर हम अपना हाथ रखते हैं, तो बाएं बैठा है यानी इधर मेरा बायां होगा, इधर मेरा दायां होगा। नेल वाला पार्ट जो है वो बायां है, तो बायां बैठा यानी R आपका यहां पे बैठा हुआ, ठीक है।
चीजें क्लियर है? फिर से देखिए अब, अगर मान लीजिए सवाल आपको बोल रहा है कि जो R और S है जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब कि ये दोनों जो है वो नीचे की ओर देख रहा होगा, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। अब बोल रहा है कि P जो है वो Q के दाएं बैठा हुआ है, P जो है वो Q के दाएं बैठा हुआ। तो देखिए ये नीचे देख रहा है तो आपको अपना हाथ ऐसे लाना होगा, Q के दाएं बैठा है, P जो है वो Q के दाएं बैठा है, तो हमको कहीं भी Q बना लेना होगा। P जो है वो Q के दाएं बैठा है, तो पहले हम Q बनाते हैं, Q बना लिए। Q के दाएं P बैठा है, तो Q के दाएं, देखिए Q का दाएं किधर होगा, इधर होगा, Q के दाएं, या मान लीजिए अगर ऐसे बना हुआ है तो हम Q को यहां बैठाना पड़ेगा हमको। Q के दाएं P बैठा है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा राइट बनाएगा, ये मेरा लेफ्ट बनाएगा, तो Q के दाएं यहां पे P बैठेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए कि पूरा भी दिशा में बैठा हुआ है, तो कौन दाएं बैठेगा, कौन बाएं बैठेगा, कौन दाएं है, कौन बाएं है, वो आपको इस नेल से और इस हाथ से पता चल जाएगा। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चीज़ आपको और भी क्लियर होगी, और जब प्रैक्टिस आप कीजिएगा तब भी ये चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी। अभी हम कुछ रूल्स को देखते जाते हैं, जिस रूल से ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये तो हो गया आपका दायां और बायां का कॉन्सेप्ट। ये दायां बायां का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी गलती हुई तो क्वेश्चन आपका पूरा ही गलत हो जाएगा। चलिए अब आइए कुछ चीज देख लें। देखिए ए बी के दाएं दूसरा है। सवाल है ए बी के दाएं दूसरा है, तो हम इस तरह का सवाल हमेशा आपके पास आएगा। तो हम पहले ए को बैठाएं कि पहले बी को बैठाएं, पहले ए को बैठाएंगे कि पहले बी को बैठाएंगे, ये सवाल हमेशा आपको उठेगा। तो जब भी सवाल रहेगा तो सबसे पहले इस कॉमा के बाद वाले को आप बैठाइएगा। जैसे बोला ए बी के दाएं दूसरा है, तो हम पहले बी को बैठा लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो वो उत्तर की ओर देख रहा होगा। ए जो है वो बी के दाएं दूसरा है। देखिए ये आपका दायां बनाएगा, ये आपका बायां बनाएगा। तो दायां दूसरा यानी एक छोड़ के बी यहां बैठेगा, दूसरे पोजीशन पे बैठेगा। यहां पे कोई और होगा, तो क्या हो गया, ए बी के दाएं दूसरा है। ठीक है, इसी में एक चीज और देखिए, इसी में एक दूसरा बोलता है ए के बाएं दूसरा बी है। इस सेंटेंस को देखिए, ए के बाएं दूसरा बी है। इसका मतलब क्या है कि ए के पहले हम ए को बैठाएंगे। उससे पहले हम क्या किए थे, जो पहले वाले सेंटेंस में जो बाद वाला आया था उसको पहले बैठाए थे, लेकिन यहाँ पर जब सेंटेंस इस तरह से रहेगा तो पहले हम ए को बैठाएंगे और फिर इस तरह से ले जाएंगे और देखेंगे कि आपका दायां ये आपका बायां, तो ए के बाएं दूसरा बी है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए कुछ पॉइंट को देख लें। ए
बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है। ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है। तो यहाँ तो हम समझ में आ रहा है कि बी को पहले हम बैठा देंगे, बी को पहले बैठा देंगे, बी का फिर हम देखते हैं उत्तर की ओर मुंह किए अगर नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो बी के ए जो है वो बी के बाएं दूसरा है, यानी लेफ्ट इधर आ जाएंगे, ए जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ कनेक्टिविटी जो आया है, इस कनेक्टिविटी के बारे में इससे पहले के वीडियो में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज को फिर आपको बता रहा हूँ कि जब सेंटेंस में जो जिसका उसका हु हुज हुम इस तरह का जब सेंटेंस आएगा और तीन लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो इस सी की कनेक्टिविटी जस्ट बिफोर वाले पर्सन के साथ होती है, यानी इस सी की कनेक्टिविटी जस्ट बिफोर इस बी वाले के साथ होगा। तो यहाँ जब तीन लोग हैं और तीन लोगों में सी की कनेक्टिविटी किसके साथ होगी, सी, ये जो बोला जा रहा है सी के बाएं दूसरा है, किसके बाएं दूसरा है ये, तो ये सी की कनेक्टिविटी जस्ट बिफोर यानी बी के साथ होगी। तो अब देखिए इसको पड़ेगा ए बी के बाएं दूसरा है, ए जो है वो बी के बाएं दूसरा है, बी सी के बाएं दूसरा है, बी जो है वो क्या है, सी के बाएं दूसरा है, बी जो है वो सी के बाएं दूसरा है, हो जाएगा। ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है, ठीक है। तो इस तरह की कनेक्टिविटी अगर रहेगी जो जिसका उसका, तो उसका यही फॉर्मूला है कि जस्ट बिफोर वाले के साथ उसका कनेक्शन रहता है। अब एक और चीज हम लोग देखें, देखिए ए जो बी के बाएं दूसरा है, ए जो सी के बी के बाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है। इस नियम को भी ठीक से समझिए, ये सारा जो है आपका फॉर्मूला है, एक तरह से समझ लीजिए, इसको आपको याद रखना है। देखिए ए यह कनेक्टिविटी आपका यहीं पे लग गया, जो ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है। इस तरह की कनेक्टिविटी अगर लगी रहेगी, पहले ही दो के बीच में जब कनेक्टिविटी आ जाएगी तो ये कनेक्टिविटी तीसरे के लिए काम करता है। ये तीसरा का जो जोड़ होगा वो इसके साथ होगा, तीसरे का रिलेशन जो होगा तीन लोगों के बीच में जब पहले ही जो आ जाए तो इस तीसरे का जो रिलेशन होगा, तीसरा किसके साथ रिलेशन होगा, वो ए के साथ होगा। अब इसको ऐसे पढ़िएगा, ए बी के बाएं दूसरा है, फिर ए सी के दाएं दूसरा है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे, पहले तो बी को लिख लेंगे बी, और फिर इसी तरह से रखेंगे ए
बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं दूसरा, बी के बाएं दूसरा, यानी ये आपका ए हो गया। ए सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा कौन है, ए, यानी सी जो है वो इधर बैठेगा, तभी ना आपका दाएं इधर होगा, सी के दाएं दूसरा ए है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको जो है इसी के अनुसार उसको सेटिंग करना है, व्यवस्था करना होगा, तभी आपके सवाल बन पाएंगे। चलिए एक और देख लें, और वाला संबंध भी हम आपको बता चुके थे, लेकिन यहाँ फिर उसको रिपीट कर देते हैं। ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है। ए बी के दाएं दूसरा है और ए बी के बाएं दूसरा है, दाएं उधर, ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है। ठीक है, ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के दाएं दूसरा है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, इसमें जो है तीन लोगों के बीच फिर कनेक्टिविटी आ गई, और ये कनेक्टिविटी इस बार और से है। तो हम इससे पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं कि जब और से कोई भी कनेक्टिविटी रहेगी, और, लेकिन, किंतु, परंतु, यहाँ पे एंड, और, इस तरह की जब कनेक्टिविटी तीन पर्सन के साथ ए बी और सी के साथ रहेगी, तो थर्ड पर्सन जो होता है उसकी कनेक्टिविटी फर्स्ट पर्सन के साथ होती है। ये हम पहले भी पढ़ा है, आपको फिर से बता रहे हैं आपको, जब मेरा पहला वीडियो देखिएगा तो उस वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है। तो और, लेकिन, किंतु, परंतु की जब कनेक्टिविटी बनी रहेगी, तो हम जो है वो लास्ट पर्सन का कनेक्टिविटी ए के साथ लाके दिखाते हैं। तो इसी का देखिए, ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, और सी के दाएं दूसरा है, तो ए सी के दाएं दूसरा है, यानी सी के लिए, सी का बात किसके लिए कहा जा रहा है, ये ए के लिए कहा जा रहा है। देखिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ए बी के बाएं दूसरा, ये आपका बी है, ऐसे किए, बायां दायां, बी के बाएं दूसरा है, ए जो है वो बी के बाएं दूसरा है, ए जो है वो सी के दाएं दूसरा है, ए जो है वो किसके दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है। ये आपका अरेंजमेंट होगा, इसी के अनुसार आपको सवाल बनाने पड़ेंगे। ये कुछ सवाल है, उसको हम लोग बना लें, तो जो अभी हम लोग जो सीखे हैं वो चीज़ जो है वो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा।
M के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? O ऑप्शन 2 है आपका L, ऑप्शन 3 है आपका N और ऑप्शन 4 है आपका K। सवाल को देखिए। सवाल क्या बोल रहा है? 5 विद्यार्थी K, L, M, N और O एक बेंच पर इस प्रकार बैठे हैं कि M L और O के मध्य है, N K के बाएं स्थित है, O के बाएं रिक्त स्थान है, M के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? सबसे पहले तो आपको बैठाना होगा कि कैसे कौन बैठा हुआ है। देखिए बेंच है, बेंच पे 5 आदमी बैठा हुआ है, 1 2 3 4 और ये 5। बेंच के ऊपर जो है वो 5 आदमी बैठा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो इस बेंच पे अगर कुछ नहीं दिया है तो उत्तर फेस करके बैठेगा। अब देखिए जो कंडीशन दे रहा है उसके अनुसार बैठाइए उसको। इस प्रकार बैठे हैं कि M जो है वो L और O के मध्य में बैठा है, M जो है वो L और O के बीच में बैठा है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है 1 2 3 4 और 5। कंडीशन ये भी हो सकता है कि O इधर बैठे और L इधर बैठे और M यहाँ बैठे। दोनों तरीके से बैठ सकता है, O उधर बैठ जाए या O इधर बैठ जाए। अब देखना है इस दोनों में कोई एक जो मेरा फिगर है वो सही होगा, उसी के अनुसार आंसर मेरा चलेगा। तो दोनों फिगर को लेकर चल रहे हैं। N K के बाएं स्थित है, K के बाएं N है, K के बाएं K के पहले हम K को पकड़ेंगे, K के बाएं N स्थित है, K के बाएं N स्थित है। इसमें वही लिख लेते हैं K के बाएं में N स्थित है, ठीक है। O के बाएं रिक्त स्थान है, यानी O के बाद कोई भी आदमी नहीं बैठा हुआ है, रिक्त है। इसका मतलब ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा सही हुआ। O के बाएं जो है वो रिक्त स्थान है। M के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? M के दाएं यानी पहला और ये दूसरा स्थान। M के दाएं से दूसरे स्थान पे आपका N बैठा हुआ है, इसलिए आपका आंसर N सही होगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग बना ले जल्दी से। देखिए 5 विमान A, B, P, Q और R स्वतंत्रता दिवस पर इस प्रकार सलामी देते हैं कि R Q के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पर लेकिन A के ठीक दाएं है। B और P के मध्य एक विमान है, B किसी भी अंत में नहीं है, P और Q पड़ोसी हैं, बाएं अंत पर कौन है? ये हमको निकालना है। यानी 5 विमान जो है वो इस तरह से होंगे, 1 2 3 4 और ये 5 विमान है। 5 विमान आपका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि A, B, P, Q और R स्वतंत्रता दिवस पर इस प्रकार से सलामी देते हैं कि R Q के बाएं से दूसरा है। पहले किसको बैठाएंगे? Q के बाएं से दूसरा R है, Q के बाएं दूसरा R है, ठीक है, R है स्थान पर है, लेकिन A के ठीक दाएं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, लेकिन शब्द किसके लिए? A R के लिए आ रहा है, यानी इस फर्स्ट पर्सन के साथ इसका संबंध बनेगा। तो A के ठीक दाएं है, R A के ठीक दाएं है। इसका मतलब कि हमको यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसके ठीक दाएं में A बैठेगा, इसलिए हमको Q को यहाँ पे ना बैठा के Q को यहाँ पे बैठाना होगा। देखिए Q के बाएं से दूसरा है, Q के बाएं से दूसरा R है, ठीक है। R A के ठीक दाएं है, R जो है वो A के ठीक
दाएं है, यानी आर ए के ठीक दाएं में है और क्यू से बाएं के दूसरे है। ठीक है, बी और पी के मध्य एक विमान है, तो बी यहां बैठ सकता है और पी यहां बैठ सकता है। लेकिन एक कंडीशन और हो सकता है कि यहां पे हो सकता है पी बैठ जाए और यहां पे हो सकता है बी बैठ जाए, दोनों कंडीशन हो सकता है। ये तो बताया नहीं कौन कहां बैठेगा। आगे चलते हैं हम लोग। बी किसी भी अंत पर नहीं है, यानी बी ना तो यहां हो सकता है, बी ना तो यहां हो सकता है, यानी ये वाला कंडीशन जो है वो नहीं हो सकता, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ बी बैठेगा और यहाँ पी बैठेगा। अब अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो गया। तो पी और क्यू पड़ोसी है, देखिए पी और क्यू दोनों पड़ोसी भी हो गया। अब बाएं अंत पर कौन है, बाएं अंत पर कौन बैठा हुआ है, ये आपका दाया हो गया, ये आपका बाया हो गया। बाएं अंत पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, बाएं अंत पे ए बैठा हुआ। ठीक है, बस यही है सिटिंग अरेंजमेंट। आप इसको कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 5-10 क्वेश्चन और सॉल्व कर दूंगा, तो आपका जो सारा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये सवाल समझ में आता है, तो कम से कम एक लाइक का बटन तो आप जरूर दबा दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बने और इसका जो मैं समय दे रहा हूं, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।